गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5th। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के बारे में। हम जानेंगे कि हिंदी क्या है, हिंदी का इंट्रोडक्शन। तो हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है। जैसे कि हमें कोई भी बोलता है कि हिंदी, तो हिंदी क्या है, कहाँ से आई है, क्या हुआ है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे कि हिंदी क्या है। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है, इसीलिए संस्कृत हिंदी की जननी कही जाती है। अब आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी की जननी किसे कहते हैं, तो संस्कृत भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है। हिंदी को अपना वर्तमान रूप रंग पाने के लिए सैकड़ों मापदंडों से होकर गुजरना पड़ा। हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार होने के कारण यह विभिन्न आंदोलनों, क्रांतिकारियों और समाज सेवकों की भाषा रही है। हिंदी में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है? तो 14 सितंबर 1949 को। तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अपने देश में हिंदी राज्यों के अतिरिक्त गैर हिंदी राज्यों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है। मतलब हमारे देश में जिस राज्य में हिंदी चलती है वहाँ तो हुआ ही है, बाकी जैसे दूसरे राज्य है जहाँ पर हिंदी नहीं चलती, दूसरी लैंग्वेज या दूसरी भाषा का यूज़ होता है, जैसे केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, त्रिपुरा आदि में भी अब हिंदी ने अपना प्रचार प्रसार किया है। अब हिंदी भाषा ने देश की सीमाओं को भी लांघना शुरू कर दिया है। मतलब सिर्फ हिंदी हमारे देश तक ही सीमित नहीं रही है, अब वो दूसरे देशों की भी भाषा बन गई है, वहाँ पर भी उसका प्रचार प्रसार हुआ है। जैसे मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया, फिजी आदि देशों में हिंदी का काफ़ी प्रसार हुआ है। आज हिंदी विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यह भाषा की लोकप्रियता का ही परिणाम है कि इसकी अपनी तकनीकी और पारिभाषिक शब्दावली है, जिसके कारण आज तकनीकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सभी पुस्तकें हिंदी में अनुदित करने की व्यवस्था की जा रही है।